मीन राशि वालों, सूर्य ग्रहण जिसमें शनि का प्रभाव रहेगा। जी हाँ मित्रों, सूर्य ग्रहण जो 2026 यानी वर्ष 2026 का पहला भयंकर सूर्य ग्रहण, क्योंकि ये समझ लें कि आपके जीवन पर बहुत गहरा असर डालता है, जिससे जीवन भर आप पछताते रहते हैं यदि आपने कोई गलती कर दिया। सूर्य ग्रहण का समय ही ऐसा माना जाता है, या सूर्य ग्रहण के समय या बाद में आपने कुछ अच्छा किया तो इसका परिणाम ये होता है कि आपके ऊपर जो निगेटिव प्रभाव है उससे भी आप बच जाते हैं। मतलब हम विस्तार से आपको बताएंगे, क्योंकि आप शनि की 7.5 में हैं तो आपको ये बात समझना चाहिए, क्योंकि शनि अपने आप में बहुत पावरफुल ग्रह हैं। और ये जो ग्रहण लग रहा है ये कुंभ राशि में लग रहा है। कुंभ राशि मतलब शनि का घर है। जी हाँ मित्रों, शनि का घर कुंभ राशि में लगने वाला ग्रहण का असर जो है वो 7.5 जिन पर चल रहा है, ढैया जिन पर चल रहा है, महादशा जिन पर चल रहा है, या अंतरदशा चल रहा है, या कोई भी शनि का प्रभाव कह सकते हैं चल रहा है, क्योंकि प्रत्यंतर दशा भी होता है। तो मतलब मेरा मतलब है कि आप शनि से संबंधित परेशानी से प्रभावित हैं तो ये आपको जान लेना चाहिए कि ये जो सूर्य ग्रहण है इसका असर आपके ऊपर किस तरह का पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ ये सूर्य ग्रहण आपके जीवन को भी बदल देता है। जी हाँ मित्रों, बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, थोड़े आपको इंतज़ार करना चाहिए, मतलब बात पूरा समझना चाहिए, बीच में से नहीं जाना चाहिए। और ज़रूरी जानकारी हमेशा आपको मिलता रहता है इस चैनल के माध्यम से, जिससे कि आप बहुत परेशानियों से बच जाते हैं। जैसा हमने कई बार आपको बताया है कि आप शनि की 7.5 में बहुत टूट चुके थे। वर्ष 2024 आपको एकदम से तोड़ दिया था, एकदम जिसे कहते हैं कि एकदम से टूट जाना, जीवन में अंधकार आ जाना कि हम क्या करेंगे, हमारा लाइफ क्या होगा, हमारे आने वाले पीढ़ी का, हमारे या जो हमारा पीढ़ी है या जो है, हम जॉब कैसे, जॉब हो, बिजनेस हो, धन हो, करियर हो, सभी चीज़ों को लेकर आप, पैसे को लेकर आप इतने टूट चुके थे। आपके बिजनेस वगैरह, आपके ऊपर कर्ज वगैरह, या स्वास्थ्य, हर तरह से आपको तोड़ कर रखा है। अपने लोग भी आपको एकदम से कह सकते हैं कि किनारे करने लगे थे, मित्र भी आपको वैल्यू कम देने लगे थे। जीवन में एकदम घोर अंधकार आया था वर्ष 2024 में, आपको याद होगा, जिसमें आपको तोड़ कर रखा था। 23 बहुत बुरा गया आपका, जिसमें आपको मतलब समझ लें कि पैरों तले जमीन खिसक गया। ऐसा समय भी आपको शनि के 7.5 के प्रथम चरण के कारण आया होगा। हम समझ सकते हैं, हमें पता है, हमें ग्रहों का जो प्रभाव है इस माध्यम से हम कह रहे हैं, ग्रहों के प्रभाव के कारण हम आपको बता रहे हैं कि आपके साथ किस तरह की स्थिति बनी होगी, आप किस तरह की परेशानी में पड़े होंगे। लेकिन आपको बचना है, आपको यहाँ से बचना है, यहाँ से निकलना है। और आपको बता दें कि ये शनि की 7.5 जो है ये भी आपको, इसका प्रभाव भी आपके ग्रहण में कम पड़ हो जाते हैं यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो बता दें मित्रों, सूर्य ग्रहण जो वर्ष 2026 का पहला सूर्य ग्रहण है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण में आप सबसे पहले समझ लीजिए कि सूर्य ग्रहण में कहीं भी जब ग्रहण लगे तो आपको कहीं भी ऐसे जगह पर नहीं जाना चाहिए जहाँ आपको लगता हो भय। जैसे ग्रहण के समय सबसे पहले तो सूर्य को आपको खुली आंखों से देखना नहीं चाहिए। ग्रहण के दौरान आपको कभी नहीं देखना चाहिए सूर्य को। और साथ ही साथ सूर्य ग्रहण के जब हो, या सूर्य ग्रहण से पहले, या सूर्य ग्रहण के कुछ समय बाद, मतलब मान कर चलें कि 1 दिन तक भी, 2 दिन तक भी आपको कभी चौराहे पर कुछ फेंका हुआ मिल जाए, आप उसे उठाइए नहीं। किसी तरह के कपड़े में बंधा हुआ मिल जाए, या काले हो या लाल कपड़े में, उसे लांघे नहीं, उसे उठाएं नहीं। बहुत तरह की चीज़ सूर्य ग्रहण के बाद फेंक दिया जाता है, या ग्रहण के बाद ही फेंक दिया जाता है, जिससे कि आप उन्हें लांघ दें और उनके जो घर में जिस उपद्रव मचा हुआ है, उनके घर में जो तांत्रिक क्रियाएं और बहुत बुरी प्रभाव जो उनके जीवन में चल रहा है, वो सब एक जगह इकट्ठे करके छोटे मोटे पोटली बनाकर या कुछ भी ऐसी चीज़ बनाकर फेंक दिया जाता है। पैसे में भी फेंक दिया जाता है, 2, 4, 5, 10 रुपये के जो नोट या कुछ भी ऐसे साथ में लपेट कर फेंक दिया जाता है, जिससे कि आप उसको उठाकर आपके घर में वो चला जाए, जिससे कि उसको भी जगह मिल जाए। फिर आप परेशान हो जाते हैं। तो ग्रहण अपने आप में बहुत ख़राब माना जाता है। ग्रहण का इंतज़ार तो ऐसे लोग करते हैं जो तांत्रिक होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जो साधक होते हैं, जो ग्रहण के महत्व को जानते हैं, समझते हैं। हम आपको भी बताते हैं कि आपको इस महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि ग्रहण का जो समय होता है ये कुछ
मिनटों या कुछ घंटों का होता है। अब इतने ही समय में सोच लीजिए कि इतने ही समय में आप जो भी साधना करते हैं वो पूर्ण फल दे देता है आपको। जैसे जो तपस्वी या साधक होते हैं या कोई ऐसे मंत्र का सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं वो इसी समय कर लेते हैं, जल्दी हो जाता है। इसलिए जो समझते हैं वो इस समय मंत्र की सिद्धि करने के लिए बैठ जाते हैं। कुछ लोग घर के बुरी आत्मा को दूर कर देते हैं। बहुत तरह की बातें होती है इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने में असमर्थ हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे भी ये वीडियो लंबी होने वाली है, फिर भी आप बने रहें क्योंकि सूर्य ग्रहण के बारे में आप नहीं जानेंगे तो जीवन में बहुत ज़्यादा दुख होता है, परेशानी आती है, क्योंकि आप जीवन भर पछताते रहते हैं। आपने कुछ गलती कर दिया, सूर्य ग्रहण के बाद फेंके गए चीज़ों को उठा लिया तो आप समझ लें कि आपके जीवन भर वो आपके घर में उपद्रव मचाकर परेशान करके छोड़ देगा। इसलिए ये बात जान लीजिए, सूर्य ग्रहण के बाद कोई भी कुछ घर का आसपास पड़ोसी वगैरह भी कुछ दे तो थोड़े समझदारी से, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पड़ोसी से आप ना लें क्योंकि अब पड़ोसी हैं तो वो देंगे भी, लेकिन थोड़े समझदारी बरतें। कुछ चीज़ मांगे आपसे तो थोड़ा ध्यान रखें। ग्रहण से पहले यदि आपसे मांगे, आपके वस्त्र मांगे, कपड़े मांगे, आपके खुद के चप्पल जूते, ऐसे कोई सामग्री जिसमें आपके शरीर से टच किया हुआ चीज़ आप देना चाह रहे हैं, या झाड़ू मांगे या कोई भी चीज़ मांगे तो थोड़ा सा समझदारी बरतें। ये समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आप अपने जीवन को खुद ही अनजाने में ख़राब कर लेंगे। क्योंकि आपको पता नहीं होता है, जो आसपास या कोई ऐसे पड़ोसी तड़ोसी जो होते हैं वो ऐसी क्रियाएं करते रहते हैं या करवाते रहते हैं कि आपके तरक्की सफलता उन्हें बर्दाश्त नहीं होते हैं, तो ऐसी क्रियाएं ऐसे समय में करवा देते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। और हम तो ये कहेंगे आपको कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमेशा आपको नई नई जानकारी मिलता रहेगा। हम आपको अक्सर अपडेट करते रहेंगे, नई जानकारी देते रहेंगे। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, घंटी को भी दबा दें और लाइक कर दीजिएगा हमेशा की तरह। तो चलिए हम आपको बताते हैं। ये तो आप समझ चुके होंगे कि हमें सतर्क रहना है, सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। बाकी खान पान को लेकर भी आपको सतर्क रहना चाहिए, जैसे कि सूर्य ग्रहण के दौरान खाना पीना नहीं करना चाहिए, नए काम नहीं करनी चाहिए, मांगलिक शुभ काम भी नहीं होता है, बाल दाढ़ी नाखून ये सब नहीं बनाए जाते हैं। बहुत तरह के कार्य होते हैं जो नहीं किए जाते हैं। ये सीख लीजिए, समझ लीजिए। जैसे फूल तोड़ना हो या पत्ते तोड़ना हो या कोई काम हो, खास करके गर्भवती महिलाओं को तो सतर्क रहना चाहिए। चाकू छुरी या धारीदार चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय ऐसे गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं आना चाहिए, मतलब खुले आसमां के नीचे। ऐसा करने से होता क्या है समझिए, ऐसा करने से होता क्या है कि आपने कई बार बच्चों को देखा होगा, किसी का होंठ कटा हुआ, किसी का होंठ ऊपर से, किसी का नीचे से, किसी का पैर आधा, पैर उंगलियां मतलब अजीब सी होती है। तो बहुत तरह के, जिसे ग्रहण लगना कहते हैं, ग्रहण लगा हुआ बच्चा है ऐसा कहते हैं। तो जीवन भर ऐसा होता है और बहुत परेशानी होती, बहुत शर्मिंदगी होती है। तो इन सब चीज़ों से बचे रहें और ग्रहण के दौरान ध्यान रखें, मंदिर के कपाट वगैरह बंद कर दिया करें, ग्रहण से पहले ही बंद कर दें और सूतक काल के समय ही बंद कर देना चाहिए। ये चीज़ आपको हमेशा ही याद रखना चाहिए। और आपको बताते हैं कि जैसे कि शुभ काम तो नहीं किए जाते हैं, साथ ही साथ आप पति पत्नी साथ नहीं रहें, मतलब आप समझ सकते हैं, तेल लगाना, तेल मालिश करना, नॉनवेज खाना, ऐसे भोज्य पदार्थ नहीं खानी चाहिए। मतलब खाने तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। और स्कंद पुराण कहता है कि दूसरे के घर का भोजन भी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलनी चाहिए। यह स्कंद पुराण कहता है कि आपको किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, अपमानित नहीं करनी चाहिए, छल कपट नहीं करनी चाहिए। ये सब आपको हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं। अब आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण जो है वो इस बार जो सूर्य ग्रहण लग रहा है वो कुंभ राशि में, जहां सूर्य भी मौजूद हैं, एक ही साथ कुंभ राशि में रहेंगे। सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और चंद्रमा पंचग्रही योग के साथ ये सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो पंचग्रही योग के साथ लगने वाले सूर्य ग्रहण का प्रभाव कुंभ राशि पर रहेगा। अब इससे आपके ऊपर, क्योंकि आपके 12वें भाव पर रहेगा, तो मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम आपको बताते हैं। और भी आपको एक बात बता दें कि ये जो सूर्य ग्रहण लग रहा है उससे ग्रहण के बाद आपको भूल कर भी कोई भी आपने अंगूठी पहना है, ताबीज़ पहना है, इन सब चीज़ों को धोकर शुद्ध कर लेने चाहिए। और स्नान वगैरह आपको करना जरूर चाहिए और स्नान करना चाहिए। और एक चीज़ और ज़रूरी बात हम आपको बता रहे हैं, सूर्य ग्रहण के समय में जब सूर्य ग्रहण हो तो
उस समय के बीच में जो सूर्य ग्रहण का समय समझ लीजिए क्या है। तो सूर्य ग्रहण का जो समय है वो शाम 17 फरवरी को शाम 5:26 से प्रारंभ होकर 7:57 के बीच है। इसी के बीच में आपको कोई भी जैसे ग्रह की शांति के लिए मंत्र जप करते हैं, वैसे तो एक दीपक जलाकर कर सकते हैं या बिना दीपक जलाए भी मंत्र का जप कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। जो भी करेंगे उसका कई गुना फल आपको प्राप्त होता है। कई गुना फल प्राप्त होने का मतलब समझिए कि कितना फ़ायदा होगा, आपके जीवन बन जाएगा। इसलिए इस समय आप चाहें तो भजन कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। पुरुष को चाहिए गायत्री मंत्र मन ही मन, मुंह से आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। शास्त्र कहता है गायत्री मंत्र बहुत लोग सुनते हैं लेकिन कभी मुंह से आवाज़ निकालना नहीं चाहिए, कभी नहीं निकालना चाहिए। आवाज़ कान तक भी आपके मुंह से नहीं जानी चाहिए। ऐसी आवाज़ जो केवल जप रहे हैं, आप ही अनुभव कर रहे हैं, बस वैसा होना चाहिए। इसका फल इतना ज़्यादा मिलता है कि आपके अंदर सूर्य बहुत बलवान हो जाते हैं और आपके जीवन में उजाला आ जाता है, परेशानी दूर होते हैं। तो और भी जितने आप जिन्हें इष्ट मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, उनका मंत्र खूब जपिए, आप जीवन में खूब तरक्की करेंगे, बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा। और हम आपको बता रहे थे जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो उठकर आप स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद घर को साफ़ सुथरा कीजिए। साफ़ सुथरा करने के बाद आप देवी देवताओं के पास घी का दीपक जलाकर छोड़ दीजिए। ये करना देवी देवताओं को भी शुद्ध करना, और साथ ही साथ अग्नि एक अपने आप में देवता होते हैं जो अपने प्रभु को, अपने देवताओं को देखते हैं और इससे देवता भी उन्हें देखते हैं। तो आपके घर में भगवान का आगमन फिर से हो जाता है। और ग्रहण समाप्त हो जाए तो गंगा जल वगैरह छिड़किए अपने पूरे घर में और स्नान कीजिए। और तावीज़ वगैरह जो आपने पहना है, आपने अंगूठी रत्न अंगूठी पहना है, उसको धोकर शुद्ध करके फिर से आप धारण कर लीजिए। ये सब आपको समझ लेना चाहिए। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि ये ग्रहण का असर आपके ऊपर कैसे क्या पड़ेगा। उससे पहले ये आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान शनि की 7.5 से बचने के लिए शनि का उपाय खूब करें। जो शनि का उपाय करेंगे उनके शनि ठीक हो जाएंगे। जैसे शनि का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रॉम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जितना ज़्यादा जप करें, ऐसे समय में खूब जप करें। यही तो आपके जीवन में बड़े बड़े काल, बड़े बड़े परेशानी को दूर करके आपके जीवन में ज़बरदस्त फ़ायदा पहुंचाएगा। अब आप सोचेंगे कि शनि की 7.5 है तो समझ लें कि छू मंत्र हो जाएगा। बस इस समय जाप करके देखिए, खूब जाप कीजिए। अब आपको ये बता देते हैं कि सूर्य ग्रहण का असर का जो प्रभाव होगा, सूर्य ग्रहण का प्रभाव जो होगा वो यदि आपने मंत्र जपा तो शनि की 7.5 से बहुत लाभ होगा। और ध्यान रखिएगा ये 12वें भाव में बन रहा है पंचग्रही योग, जहाँ से आपको दूर कहीं जाने का मौका मिल सकता है, किसी बड़े अच्छे प्लेस पर जाने का, या कोई बहुत बड़ा काम आपका बनेगा जिससे आप उस जगह पे सेटल हो सकते हैं, उस जगह पे आप जा सकते हैं, या कोई नए जगह पे आपको बुलाया जा सकता है और किसी बड़े चीज़ों में उपलब्धि हासिल हो सकती है। साथ ही मतलब आप उच्च पद भी प्राप्त कर सकते हैं, आपका उच्च पद प्राप्ति भी होगा, स्थान बदलेगा, नए जगह पे नए लोगों से आपके कह सकते हैं कि मुलाकात होंगी, बातें होंगी, और साथ ही साथ कई तरह के बीमारियों से आपको राहत मिलेगा। अब ये समझ लीजिए वैसे तो सभी राशि पर इसका असर पड़ेगा, लेकिन आपके राशि पर यही असर पड़ेगा कि बीमारियों से भी आपको राहत मिलेगा। लेकिन यदि इस समय ध्यान रखिएगा, द्वादश भाव में पड़ने वाले ये ग्रहण का असर आपके कुछ मानसिक रूप से कुछ बढ़, जैसे आप आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, तो कुछ चिंताएं बढ़ जाती है कि हमें ये कैसे करना है, वो कैसे करना है और क्या करना है। क्योंकि आप बैठे रहते हैं तब तो नॉर्मल रहते हैं, लाइफ कोई काम नहीं, कोई टेंशन नहीं। जब आगे बढ़ते हैं तो और भी आपको संघर्ष करना पड़ता है। तो ये तरक्की का समय रहेगा जिसमें आपको कई तरह के जो कह सकते हैं कि आपको संघर्ष कर कर के बाहर निकलना है, हर एक बाधा को दूर कर कर के आगे आपको निकलना पड़ेगा। तो बहुत परेशानी भी आपके मन में चलेगी कि कैसे क्या होगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आपके जीवन में बहुत कुछ बदलेगा इस समय से, क्योंकि ये पंचग्रही योग जहाँ राहु शुक्र बुध और सूर्य का प्रभाव सीधे द्वादश भाव पर रहने से, शनि पर रहने से, ये कहीं ना कहीं उच्च कोटि का फायदा भी देगा। लेकिन यहाँ चंद्रमा और राहु रहेंगे, दो शत्रु हैं, ये थोड़े से मानसिक परेशानी देंगे। सूर्य राहु मानसिक परेशानी देंगे। शनि के घर में सूर्य का रहना ये थोड़े से विरोधी सोच
विरोधी सोच वाले आपके सामने खड़े रहेंगे और आपके हर कार्य को बाधित करते रहेंगे, लेकिन विजय प्राप्ति किसकी होगी? आपकी होगी। आर्थिक उन्नति किसकी होगी? शुक्र कराएगा आपके आर्थिक उन्नति, बुध कराएगा बौद्धिक क्षमता। जो आपको रोकना चाहेंगे उनसे भी आगे बढ़ जाएंगे और आपके साथ मित्र होंगे, अपने होंगे या आपको साथ देंगे। तो इस तरह से आपके फेवर में बहुत बातें होंगी। तो आप समझ चुके होंगे। अब आप आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि अन्य वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ हम आएंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।